जी, अब यहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, शुरू करूंगा मैं। इसमें से पहले कोई ऐड कर सका तो मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड करके पहले वाले पोर्शन को ऐड कर दूंगा। तो ये था मार्चापेदे उन पार्ते दिला स्त्रादा, स्त्रादा का हिस्सा है। फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है। मार्चापेदे स्त्रादा का हिस्सा है। रिजर्वाता जो कि खास है, रिजर्व किया गया है। दी नॉर्मा आमतौर पर। ए पैदोनी पैदल लोगों के लिए। बिल्कुल। स्त्रादा का हिस्सा है और पैदल लोगों के लिए खास भी है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इल मार्चापेदे ए उन पार्ते दिला स्त्रादा, स्त्रादा का हिस्सा है। रिजर्वाता और रिजर्व है, खास है। अंके अले बिचिकलेते और साइकिलों के लिए भी ये खास है। रिजर्वाता अंके अले बिचिकलेते साइकिलों के लिए भी खास है। नहीं, ये सिर्फ पैदल लोगों के लिए खास है, तो ये फॉल्स हो गया। इल मार्चापेदे ए una parte della strada, ये स्त्रादा का एक हिस्सा है। रिलिजाता, रिलिजाता किसको कहेंगे? रिलिजाता। मार्चापेदे दो किस्में होती हैं। उठा हुआ, जैसे सुबह उठने को भी क्या कहते हैं हम? अलेजा। तो रिलिजाता उठा हुआ, ओ डिलिमिटाता, या फिर उसको महदूद किया जाता है, उसको लिमिटाइज किया जाता है। इन अल्ट्रोमोदो किसी और तरीके से, किसी भी और तरीके से उसके गिर्द कोई हो सकता है, वो पाइप की ऐसे रीलिंग सी लग सकती है। ठीक है। या किसी भी तरीके से उसको, उसकी हदबंदी कर जाती है, डिलिमिटेट उसको किया जाता है। रिजर्वाता है पैदोनी, और खास लोग और लोगों के चलने के लिए, पैदल लोगों के चलने के लिए खास होता है। जितनी बातें उसने की हैं सारी ठीक हैं। कि पार्ते दिल स्त्रादा, स्त्रादा का एक हिस्सा होता है, उठा हुआ होता है। रिलेजाता सतह से, जमीन से उठा हुआ होता है। या फिर डिलिमिटेट किया गया होता है उसको, हदबंदी उसकी की जाती है किसी और तरीके से, कोई उधर रीलिंग लगा के कुछ। और पैदल लोगों के लिए रिजर्व होता है। ये सारी बातें ठीक हैं, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। Il marciapiede è una parte della strada, strada का हिस्सा है। dove, जहां पे, दी नॉर्मा आमतौर पर, एक कंसंतीता इजाजत होती है। ला सोस्ता दी चिक्लोमोत्री, मोटरसाइकिलों को वहां पे आमतौर पर सोस्ता करने की, पार्क करने की इजाजत होती है। तो यहां पे पार्किंग की इजाजत नहीं होती। सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है, जब वो जमीन के बराबर हो और उस पे स्त्रिशे भी हो। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वहां पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। ए मार्चापेदी ए रिजर्वातो खास होता है। ए पैदोनी पैदल लोगों के लिए। ए इविकोली इन सोस्ता और रुकी हुई पार्किंग, रुकी हुई जो गाड़ियां हैं उनके लिए। पैदल लोगों के लिए और रुकी हुई गाड़ियों के लिए रिजर्व होता है। क्वालोरा नूंसिया रिलेजाता, जब तक कि वो उठा हुआ ना हो। वो कह रहा है कि अगर वो सतह के बराबर है, उठा हुआ नहीं है, तो वहां पे इन दोनों को, रुकी हुई गाड़ियों को और पैदल लोगों को इजाजत है। ये आप लोगों के लिए सवाल है, बताएं ये फाल्सो तो चले आपको नजर आ गया, लेकिन कैसे फाल्सो है? कोई चाहे माइक ऑन करके कुछ बताना चाहे। आ, क्योंकि उसमें स्ट्रीचे भी होंगे ना फिर। हाँ, तो इसने स्त्रीशे का जिक्र नहीं किया यहां पे। स्ट्रीचे भी हों। ठीक हो गया। तो उसने स्त्रीशे का यहां पे पट्टियों का जिक्र नहीं किया, इसलिए ये जो है ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी हम टॉपिक इंटरसेक्शन। अच्छा, ये अगर कोई अपना कैमरा बंद करना चाहता है तो नीचे कैमरा का एक ऑप्शन होगा, जहां माइक का ऑप्शन होता है वहां कैमरे का भी एक ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करें तो आपके कैमरे के ऊपर वो लाइन, रेड लाइन लग जाएगी। तो आपका कैमरा खुद बहुत बंद हो जाएगा। ठीक है। आप रिलैक्स होकर कहीं भी बैठ के जो है वो फिर देख लें। अच्छा जी, इनक्रोचियो। इनक्रोचियो किसको कहते हैं? इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन है, इंक्रोचियो। यानी कि इंटरसेक्शन, दो चीजों का मिलाप को इंटरसेक्शन कहते हैं। दो चीजों का, जाहिर है हम पतंते कर रहे हैं, ये सड़क से मुतल्लिक है, तो जहां पे दो सड़कें आपस में मिलती हैं उसको इंटरसेक्शन कहेंगे। यानी कि क्रॉस उनका हो रहा है। आरासो। आरासो किसको कहते हैं? जो कि, अच्छा ये इन इनक्रोचियो, इंटरसेक्शन, ये दोनों का एक ही मतलब है, इसमें ऐसा कोई नहीं है। तो आरासो
जो कि सतह के बराबर होता है, जमीन के बराबर या रोड के बराबर, यानी कि एक तरह से उसको लेवल पे होता है। इनक्रोचियो चौक जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहले हम इसको वैसे एक जनरल सा देख लेते हैं, क्वेश्चन में जाके हम फिर बाद में देखेंगे। एक होता है जो रोड के बराबर होता है, मैं पिक्चर से बता देता हूं। अच्छा, ये वाली पिक्चर अगर किसी को नजर आ रही है, ये है जो अराजो है, सतह के बराबर है। ये चौक, यहाँ पे ये रोड ये आ रही है, ये यहाँ पे मुड़ सकती है, ये वाली यहाँ पे मुड़ सकती है, ये यहाँ पे मुड़ सकती है, एक दूसरे में क्रॉस कर सकती हैं, लेवल पे है, जमीन के लेवल पे है। इसको क्या कहेंगे? अराजो, जो अभी हम टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि उठा हुआ नहीं होता। जो दूसरा कौन सा होता है उठा हुआ? वो भी चौक होता है, लेकिन यानी कि आपस में मिल रहा होता है। ये वाली जिस तरह फ्लाईओवर जिसको कह सकते हैं हम, ठीक है, कोई अंडरपास भी हो सकता है। जैसे अगर ये गाड़ी है, यहां से यहां से जा रही है, बड़ी कर लेते हैं पिक्चर थोड़ी सी। अगर एक ये नीचे से गाड़ी जा रही है और इसने इस रोड पे जाना है, यहां पे जाना है, इस तरफ मुड़ना है, राइट साइड पे मुड़ना है, तो वो क्या करेगी? वो डायरेक्ट यहां पे नहीं जा सकती, वो यहां से जाएगी, ये नीचे से, इसके नीचे से जाएगी, यहां ये कर्व लेती हुई यहां से आगे, ये ऊपर चढ़ती हुई इस रोड पे आ जाएगी। ठीक है, और अगर यहां से कोई आ रही है गाड़ी, तो वो इसके नीचे से आती हुई ये ऐसे कर्व लेगी और इस साइड पे मुड़ जाएगी। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं लेवली सफल साती। यानी कि ये डाइवर्स लेवल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लेवलों पे होती हैं। दूसरा कौन सा होता है? वो स्तेसो, यानी कि एक स्तेसो लेवलों पे होती हैं। अरासो, स्तेसो लेवलो, उसको लिए ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल होंगे। स्तेसो लेवलो, स्तेसो कहते हैं सेम को, एक ही लेवलो, लेवल एक ही लेवल पे जो होते हैं। एक वो चौक होता है। दूसरा कौन सा होता है? वो लेवली सफल साती, या फिर एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है इसमें, डाइवर्सो लेवलो। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ, डाइवर्स कहते हैं इसमें बड़ी डाइवर्सिटी है, बड़ा तनों है, बड़ा बड़ा इसमें इसके ना वेरिएशंस हैं। ठीक है, डाइवर्स, डाइवर्सो लेवलो, मुख्तलिफ लेवल्स। ठीक हो गया, और इन्हीं पे क्वेश्चन है सारे। कोई और? अच्छा, दूसरा ये कि ये वाला जो चौक है, लेवली सफल साथी, इस पे सिग्नल्स नहीं होते। ठीक है, जबकि ये वाला जो होगा, इस पे सिग्नल्स लगे होंगे, इसको रेगुलेट किया जाता है सिग्नल्स की मदद से। ये दोनों में फर्क है। और बस इसमें मेन फर्क यही है कि इस पे सिग्नल्स होते हैं, दूसरे वाले पे सिग्नल्स नहीं होते। और उसमें अंडरपास भी आ सकता है, फ्लाईओवर भी आ सकता है, वगैरह। अब क्वेश्चन करते हैं, समझ आ गई सबको? किसी को कोई इशू वगैरह? ई- ये क्लियर है। अच्छा, ये आवाज नहीं आ रही, आवाज सबको नहीं आ रही, या किसी एक को नहीं नहीं आ सर, रही? बराबर बराबर आवाज आ रही है। अच्छा चलें, ठीक है फिर, ठीक है फिर, चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं। इंटरसेzione इंक्रोचियो, ये एक ही लफ्ज है, इंटरसेक्शन या इंक्रोचियो ये एक ही होगा। ठीक है, अरासो, अरासो हमने पहले कहा है कि जो एक ही सतह पे होता है, बराबर की सतह पे होता है। ए उन इंटरसेzione एक क्रॉसिंग है, एक इंटरसेक्शन है, और लेवली सफल साथी, लेवली सफल साथी। अच्छा, वो कह रहा है कि उसने दोनों बातें एक ही में कर दी हैं, एक ही क्वेश्चन में, कि जो रासो भी है वो लेवल पे भी है, और फिर वो कह रहा है कि जो लेवली सफल साथी जो कि डाइवर्स मुख्तलिफ लेवल्स पे है। तो हमारी स्टेटमेंट, उसने एक ही बात में दो बातें कर दी। उसने रासो भी एक ही इनक्रोचियो को जो है वो कह दिया है, बराबर भी कह दिया है और लेवल्स पे भी कह दिया है। तो ये फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
इंटरसेzione incrocio arraso जो सतह के बराबर होता है, arraso जो सतह के बराबर इंटरसेक्शन होता है, ये उन इंटरसेzione एक इंटरसेक्शन है दी दुए ओ più strade, एक या दो उससे ज्यादा जो सड़कें हैं, पोस्ते allo stesso livello, जो कि एक ही लेवल, stesso livello सेम लेवल, जो कि पोस्टें वाकई होती हैं, पोस्टेड लगी हुई बनी हुई होती हैं allo stesso livello, एक ही लेवल पे, सेम लेवल पे। बिल्कुल, दो या दो से ज्यादा रोड्स जो हैं वो जब एक ही लेवल पे बनी हुई होती हैं, वो मिल रही होती हैं, इंटरसेक्शन हो रहा होता है, तो वो आरासो होती है। ये आपने याद रखना है, आरासो। और दूसरी कौन सी थी? अलेवलो सफलसाती। इंटरसेक्शनल इंक्रोचियो अरासो जो एक ही सतह पे चौक होता है, ए उन पसाजियो एक गुजरगाह है, अलेवलो पसाजियो लेवलो आप देखेंगे, पसाजियो लेवलो आगे के टॉपिक्स में एक आएगा, पसाजियो लेवलो। ठीक है, जो कि आमतौर पे उस पे होता है, बैरियर्स उस पे, ट्रेन के पटड़ी जहां पे होती है वहां पे आता है। हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं अगर कहते हैं तो, पसाजियो लेवलो। पसाजियो लेवलो किस तरह का होता है? ये ये पसाजियो लेवल होता है। समझ आ गई? ये जहां पे रेल की पटड़ी क्रॉस कर रही होती है, इसको पसाजियो लेवलो कहेंगे। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के आगे इसी चैप्टर में आएंगे कि उसमें बैरियर होता है, नहीं होता, सेमी बैरियर होता है, और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कि वो एक पसाजो लेवलो है। जब उस हमें यहां तक पता चल गया कि वो कह रहा है कि इनक्रोचियो जो है, इंटरसिजियोने वो पसाजो लेवलो है, कि जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं, चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये बात गलत कर रहा है, क्योंकि ये तो पसाजो लेवलो नहीं है। फिर आगे कह रहा है दोतातो जो रखता है द बैरियरे और सेमी बैरियरे, जो कि बैरियर या हाफ बैरियर रखता है, तो ये पसाजो लेवलो है ही नहीं, इसलिए फॉल्स हो गया। इंटरसेzione incrocio arraso जो एक ही सतह पे चौक होता है, ए उन इंसेमे दी सोवरापासी। सोवरापासी किसको कहते हैं? फ्लाईओवर को। फ्लाईओवर आपको पता है, जो एक रोड से, जिस तरह की हमने अभी पिक्चर देखी है, ये फ्लाईओवर की पिक्चर, ये फ्लाईओवर आप कह सकते हैं। ठीक है, कि एक रोड के ऊपर से जब दूसरी रोड गुजरती है तो वो फ्लाईओवर हो जाती है, उसको फ्लाईओवर कहते हैं। ये वाली रोड, ये फ्लाईओवर है। तो वो कह रहा है कि जो रखती है फ्लाईओवर, आगे फिर कह रहा है सोतो पासी। सोतो पासी मतलब वो कह रहा है कि अंडरपास और रैंप रैंप जो कि एक स्लोप में होता है। तो वो कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन है, चौक है, वो इन सब का मजमूआ है, इनका सेट है, इनसे में है, अंडरपास का, फ्लाईओवर का और रैंपे का, इनका मजमूआ है, जबकि हमें पता है कि इनमें से कोई भी नहीं है वो। ठीक है, फाल्सो हो गया। ला इंटरसेzione incrocio a raso जो एक ही सतह पे है, दुए o più strade दो या ज्यादा जो हैं, सी इंक्रोचियानो वो मिल रहे होते हैं, allo stesso livello एक ही लेवल पे, सेम लेवल पे वो मिल रहे होते हैं। बिल्कुल, वो सेम लेवल पे दो या दो से ज्यादा जो हैं सड़कें मिल रही होती हैं इनक्रोचियो अरासो पे। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, निल इंटरसेzione incrocio अरासो जो एक ही सतह पे चौक है, दुए, ये हो गया था सिक्स। La intersezione incrocio raso è un incrocio एक ऐसा चौक है, फ्रा बिटवीन उन स्ट्रादा एक सड़क के, स्ट्रादा स्ताताले सरकारी सड़क के, ए उन पासो कैरिबिले। पासो कैरिबिले क्या होता है? अक्सर आपने गाड़ियों के देखा होगा, घरों के बाहर गैराज में ये पासो कैरिबिले जहां पे लगा होता है, ये बहुत कॉमन आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला निशान, ये पासो कैरिबिले। ठीक है, ये आमतौर पे घरों के बाहर होता है, गैराज के बाहर, पार्किंग स्पेस के बाहर, जहां पे
पार्क करना गाड़ी मना होती है। और उस पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये किसने जारी किया हुआ है, कमूने का नाम लिखा होता है, वो जिस डायरी नंबर ऊपर लिखा होता है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो इजाजतनामा लिया गया होता है उसका नंबर लिखा होता है, तो ये पासो कैरी बिले होता है। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है ये एक चौक है, इनक्रोचियो एक चौक है फ्रा बिटवीन के दरमियान एक सरकारी सड़क के और पासो कैरिबिले के। ये उनके दरमियान एक चौक है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। बहुत लंबी इसने कहानी सोची। इंटरसेजन इनक्रोचियो अरास, अच्छा जब ये बहुत ज्यादा डिफरेंट कर देता है ना, तो सवाल अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है, क्यों? उसने बात ही कहीं की कहीं और की लगा दी होती है। तो जो मिलती जुलती बातें होती हैं ना, वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, वो कंफ्यूजिंग होती हैं। अच्छा, इंटरसेजोने अरासो रकीदे मुतालबा करता है दिफार तंजियोने के अटेंशन दी जाए, ई विकोली गाड़ियों को प्रोविनेंटी जो सामने से आ रही हैं दिलस्त्रादे रास्ते से, केसी इंक्रोचियानो कि जिसको क्रॉस किया जा रहा है। वो कह रहा है कि जो चौक होता है वो इस बात का मुतालबा करता है, रकेती करता है कि अटेंशन दी जाए उन गाड़ियों पे जो चौक में जो सामने से आ रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उस चौक में जो सामने से गाड़ियां आ रही होती हैं उन पे अटेंशन देनी होती है चौक में, बिल्कुल वेरो है। अच्छा, la intersezione a raso, माइक अपना अगर बंद कर दें तो वो सही रहेगा। आपका माइक चैनल ठीक हो गया। अच्छा जी। ला इंटरसेzione incrocio raso, जो कि एक सतह का चौक है, ये उन इंक्रोचियो एक चौक बनता है फ्रा una strada statale, एक सरकारी सड़क के, ए बिनारी दल ट्राम, और एक सरकारी सड़क के और ट्राम के प्लेटफॉर्म के दरमियान एक चौक बनता है। नहीं जी, ये बिनारी और प्लेटफॉर्म के चौक के दरमियान नहीं बनता। हमने वो देख लिया जो ऐसे बनता है सड़क के और ट्राम के बगैर, उसको क्या कहते हैं? इंटरसेzione incrocio raso può essere हो सकता है, रेगुलातो रेगुलेट किया जाए, दा सेमाफोरो, सेमाफोरो कहते हैं इशारे, ये जो हम लाइटें तीन देखते हैं, सिग्नल्स दो, जिनको हम कहते हैं सुरख, सब्ज और पीली बत्ती वाला, इसको सेमाफोरो कहते हैं। ठीक है, ये इसके लिए लफज सिग्नल नहीं इस्तेमाल होगा, इसके लिए हम अपनी जुबान में सिग्नल ही कहते हैं, लेकिन ये इसके लिए यहाँ पे पूरे पतंते में सेमाफोरो इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये वेरो है बिल्कुल, जो एक ही सतह पे सड़क के बराबर होता है उसको रेगुलेट किया जाता है सेमाफोरो से। जो दूसरा होता है लेवली सफलसाती वाला, उसके लिए अशारों की जरूरत, सेमाफोरों की जरूरत नहीं होती। अब उसी का दूसरी टाइप पे हम करेंगे, इंटरसेzione incrocio और लेवली सफलसाती। और शुरू वाला लफ्ज जो है, हम जो है ना, ये इंटरसेzione incrocio नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक ही है, बहुत दफा बोल लिया। अच्छा, अब ये बात होंगी वो जो लेवल्स पे थे, एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये वाला, इस वाले चौक की बात होगी। ठीक है, इस वाले चौक से मुतल्लक है। जब क्वेश्चन आएगा एग्जामे में, तो उसमें ये टॉपिक नहीं लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा, आपने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है और उससे अंदाजा लगाना होता है, उसमें टॉपिक का नाम नहीं आएगा। इंटरसेzione incrocio लेवल सफलसाती, वो जो मुख्तलिफ लेवल्स पे हैं चौक। इम्यूनिटा, इम्यूनिटा किसको कहते हैं? बनाया जाना, बनाते हैं। दी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर से बना होता है, कौन सा? रैंपे, सोवरापासी, सोतोपासी, यानी कि रैंप, फ्लाईओवर, ओवरहेड जिसको कह सकते हैं, सोतोपासी अंडरपास, पर इल कोलिगामेंतो, कोलिगामेंतो लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए, फ्रास्त्रादे सड़क, पोस्ते लेवलिस डाइवर्सी, जो कि मुख्तलिफ लेवलों पे सड़कें हैं, रोड्स हैं, रास्ते हैं, स्त्रादे हैं, उनको जोड़ने के लिए जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सा? अंडरपास का
फ्लाईओवर का और रैंपवे का। बिल्कुल, वो इन चीजों से मिलके एक इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो लेवली सफल साथी होता है मुख्तलिफ लेवल्स पे, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के जो है वो एक दूसरे से लिंक होती हैं। La intersezione incroci और लेवली सफल साथी जो मुख्तलिफ लेवलों पे है, कुम्प्रेंदे रखते हैं राम्पे, रैंप, सोवरोपासी और सोतोपासी। फिर वही बात उसने की है कि जो मुख्तलिफ लेवल्स पे चौक होते हैं, लेवल इनक्रोची और लेवली सफल साथी, वो राम्पे रखते हैं, ओवरपास रखते हैं, अंडरपास रखते हैं। ठीक है। इंटरसेzione लेवली सफल साथी ए इनक्रोचियो, ये मुख्तलिफ लेवल वाला जो चौक होता है, ये कैसा चौक है? अरासो ए इनक्रोचियो रासो। अब इसने इसी बात में दूसरा सवाल, दूसरी चौक की मिसाल दे दी है, उसका नाम ले दिया इनक्रोचियो रासो, जो एक ही लेवल पे है। फ्रा उन स्त्रादे बिन स्त्रादे, एक स्त्रादा के और बिनारी दिल ट्रेनो, ट्रेन की पटड़ी के दरमियान, ट्रेन के प्लेटफॉर्म के दरमियान, ये एक बराबर का चौक है। जब ये बराबर का चौक है, एक ही सतह पे चौक है, तो फिर लेवली सफल साथी इसको क्यों कह रहे हो? मुख्तलिफ लेवल्स वाला क्यों कह रहे हो? इधर कह रहे हैं कि आरासो है। आरासो का याद रखें मतलब है कि सेम लेवल, सतह के बराबर जो है। ठीक है। तो वो इधर सतह के बराबर भी कह रहा है, डिफरेंट लेवल्स भी कह रहा है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। इंटरसेzione incrocio लेवली सफल साथी फेचेलिता सहूलत प्रोवाइड करता है, ला circolazione मूवमेंट के लिए, चलने के लिए, आमदोरफ्त के लिए, perché esclude l'incrocio diritto fra i vicoli, ताकि डायरेक्ट फ्रा विकोली गाड़ियों के दरमियान एक्सक्लूडो, एक्सक्लूड कर दे, निकाल दे, खारिज इम्कान कर दे। ठीक है। या ना होने दे इनक्रोचियो, टकराओ, दारितो डायरेक्टली, फ्रा विकोली गाड़ियों के दरमियान। तो वो इनको सहूलत प्रोवाइड करता है, जो सफल साथी होता है, लेवल जो एक दूसरे के लेवल के ऊपर होते हैं, वो सहूलत प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है आमदोरफ्त में। क्योंकि फिर के क्योंकि एक्सक्लूदी वो कम कर देता है या निकाल देता है। क्या निकाल देता है? डायरेक्ट टकराव गाड़ियों के दरमियान उसका इम्कान या उसका खतरा नहीं होता। ठीक है। वो उसको एक्सक्लूड कर देता है, जिस तरह एक्सक्लूड करना होता है, ये उससे मतलब बिल्कुल। इसमें टकराने का खतरा कम होता है, जो अरासो होता है उसमें टकराने का खतरा ज्यादा होता है। Nel intersezione incrocio लेवली सफल साथी non valgono, valgono लागू होना, अप्लाई होना। जो लेवली सफल साथी होता है उस पे अप्लाई नहीं होता। इ लिमिटी मैसिमी जनराली दी वेलोचिटा, जो मैक्सिमम लिमिट है, लिमिटी मैसिमी मैक्सिमम लिमिट, जनरली दी वेलोचिता जो आमतौर पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट, वेलोचिता स्पीड, जो आमतौर पर स्पीड मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है, वो लेवली सफल साथी पे अप्लाई नहीं होती। होती है, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो भी तो उसी सड़क का हिस्सा है, बस उसने एक सड़क से दूसरी सड़क पे जाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइड ले ली है। तो जो वहां पे अप्लाई हो रही है उस सड़क पे, जो रूल अप्लाई हो रहा है, वो 70 की मैक्सिमम स्पीड है या जो भी है, वो उस लेवली सफल साथी उस फ्लाईओवर पे भी अप्लाई होगी, उस अंडरपास पे भी अप्लाई होगी। ठीक हो गया। La intersezione incrocio a livelli sfalsati comprende रखते हैं strade situate, strade जो situate जो situated हैं, जो वहां पे मौजूद हैं, ad altezza diverse, मुख्तलिफ डाइवर्स है। अल्तेजा जैसे उठना से है, इसी तरह उसकी लेवल कह सकते हैं, डाइवर्स से लेवल, तय आता है कह सकते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स पे या बुलंदी पे या हाइट्स पे। ठीक है। अल्तेजा हाइट, इसको ज्यादा बेहतर कह सकते हैं कि जो कि मुख्तलिफ हाइट्स पे होते हैं। बिल्कुल, ये मुख्तलिफ हाइट्स पे होते हैं। अंडरपास वो सड़क से नीचे होगा, जो फ्लाईओवर होगा वो ऊपर होगा, जिसको सोवरापासी कहते हैं, सोतोपासी कहते हैं। सोतो से नीचे होता है, सोतोपासी नीचे से गुजरना यानी अंडरपास, सोवरापासी ऊपर से गुजरना। एक हिंट के तौर पे ये याद रख लें।
अगर किसी को वोकेबलरी में याद रखने में मुश्किल आती है तो वो हिंट अल्फाज से मिलते हैं। हम भी यही देखते थे, कोई स्टडी के दौरान भी कोई मैथ का फार्मूला नहीं ऐसे है तो वो टीचर जो है कोई हिंट सा दे देता था। तो वो मुख्तलिफ लेवल्स पे, मुख्तलिफ हाइट्स पे होते हैं। बिल्कुल, मुख्तलिफ हाइट्स पे होते हैं। La intersezione incrocia livelli safalsati जो मुख्तलिफ लेवल्स पे होते हैं। दी नॉर्मा आमतौर पर रेगुलाता दी सेमाफोरी, कि वो सेमाफोरी से, अशारों से, सिग्नल लाइट के जो अशारे होते हैं सेमाफोरी, उनसे जो है वो रेगुलेट किया जाता है, मुनज्जम किया जाता है। तो उससे मुनज्जम नहीं किया जाता, वो कौन सा होता है? वो इनक्रोचियो अर्रासो होता है। जो इनक्रोचियो लेवली सफलसाती होगा उसके लिए सेमाफोरी की जरूरत नहीं होती। अब आ गया ऑटोस्ट्रादा। अच्छा, ऑटोस्ट्रादा को अगर हम इसकी पिक्चर्स में देखें, ऑटोस्ट्रादा, इसका आमतौर पे जो निशानियां हैं वो ये है कि इसके जितने इशारे होंगे ये ग्रीन, जो इसका बैकग्राउंड होगा, कलर होगा, वो ग्रीन होगा। ठीक है, जैसे ये इशारा इसने दिया है, ऊपर लिखा हुआ है किस पे? ग्रीन बैकग्राउंड पे लिखा हुआ है। कोई और भी हम पिक्चर देखते हैं, ये वाला आप इशारा देखें, ये एसओएस का, ये भी ग्रीन के ऊपर है। तो ग्रीन कलर जाहिर कर देता है, हमें बता देता है कि ये ऑटोस्ट्रादा है। इसके अलावा एक और इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है, इसकी खासियत होती है कि इसमें एंटर होने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। एंटर होने के लिए कौन सा होता है? ये हमने पहले के दो चैप्टर, दो को क्लासेस में भी देखा, कोर्सिया दी एक्सेलरेजियोने। और वहां से निकलने के लिए कौन सा होता है? कोर्सिया दी डिसेलरेजियोने। और इसमें जो एंट्री होती है ये कम से कम जो है, सिलेंडर जो है वो 150 सीसी होना चाहिए गाड़ियों का। ठीक है। और इसमें जो स्पीड लिमिट होती है वो 130 होती है। ये चीजें याद रखनी है और इन्हीं के क्वेश्चंस होंगे। स्पीड लिमिट कितनी होती है? 130 होती है। और इसका कलर, जो बोर्ड का कलर, वो ग्रीन होता है। इसके अलावा कोई अतोस्त्रादा कोई ऐसी बात इन क्वेश्चंस में नहीं होगी, बाकी के जो आएंगे वो अगले टॉपिक्स में आएंगे। इसके लिए मेरा इतनी स्पीड लिमिट है इसकी। और 150 सीसी सिलेंडर वाली कम से कम वो जा सकती है। जो इसमें एंटर होना और वहां से निकलना है उसके लिए अलग अलग कोर्सिया इस्तेमाल होंगे, जिसमें कोर्सिया दी एक्सेलरेजियोने है और बाहर आने के लिए कोर्सिया दी डिसेलरेजियोने है। क्वेश्चंस देखते हैं हम। पिछला क्लियर था। हमने बहुत कम स्पीड स्पीड रखी हुई है एक एक लफ्ज को करके, तो स्पीड बहुत कम है। फिर भी अगर किसी को कोई इशू है तो वो बता दें। अच्छा जी, ये मोतोचिकली, मोतोचिकली जो है कुन चलिंद्राता, जिसका सिलेंडर दी अलमेनो 150 सेंटीमीटर क्यूब है, पोसोनो चिरकुलारे, वो चल सकते हैं इन ऑटोस्ट्रादा। ठीक है, हमने कहा कम से कम उसका 150 होना चाहिए। तो ये जो मोटरसाइकिल है इसका चलेंद्र वो कह रहा है कि 150 मिनिमम है, और वो पोसोनो चिरकुलारे वो चल सकती हैं बिल्कुल। 150 है तो बस मिनिमम है, तो चल सकती है, इससे कम वाली नहीं। लातोस्त्रादा ए कैरिजाता, एक कैरिजाता हो सकता है। कैरिजाता है इंडिपेंडेंटी, जो आजाद है, किसी का मुहताज नहीं है। ओ सेपराते, या वो अलग थलग है। द स्पार्ती ट्रैफिको, स्पार्ती ट्रैफिको से, स्पार्ती ट्रैफिको ने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया है, यानी कि उसमें क्रॉसिंग किसी की नहीं है, कोई और रुकावट नहीं है। जैसे हम देखते हैं, ये आप इधर इसमें, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये वाला कैरियाता अलग है। ठीक है, ये वाला कैरियाता अलग है, ये इंडिपेंडेंट है। यहां की डायरेक्शन और होगी, यहां की डायरेक्शन और होगी, और इसको अलग किसने किया है? स्पार्ती ट्रैफिको ने। ये जो ट्रैफिक को सेपरेट करता है, ये दरमियान में यहां पे ये लोहे के कोई बैरियर लगे हुए हैं, ग्रीन बेल्ट हो सकती है, कुछ सीमेंट की कोई छोटी सी दीवार हो सकती है, कोई भी हो सकती है।
ठीक है, ये मजीद क्लियर इससे हो जाएगा। तो ये स्पार्ती ट्रैफिको से अलग है, और इसके कैरिजाता वन और कैरिजाता ये टू, ये अलग अलग है। ठीक है। और पिछले क्वेश्चन के लिए वैसे बता दिया जाए कि इसमें चार कोर्सिए हैं, तीन कोर्सिए हैं, एक ये कोर्सिया है, एक ये इस कैरिजाता का। और इस कार्यजाता में भी तीन कोर्सिए हैं, वन टू और थ्री। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था, जो पिछले टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तो बिल्कुल वो सेपरेट करता है यार स्पार्ती ट्रैफिको से, और इंडिपेंडेंट होता है। जी, ये तो एमरजेंसी भी रास्ता है। इमरजेंसी हो सकती है, बिल्कुल इमरजेंसी की लाइन, लेकिन इसमें नजर नहीं थी आ रही। आ रही थी सर की, वो बाद नहीं, की वो है। आगे से एक अगर पिक्चर देखें, इमरजेंसी लाइन मुकम्मल होती है ये, यहाँ पे ये थी, ये साइड पे इसको अब कह सकते हैं शायद, मुझे तो नहीं लग रहा, शायद इसको इमरजेंसी लाइन कह सकते हैं, अगर इसमें इतनी वो है चौड़ाई, यहाँ पे जाके तो हो जाती है ये, जरा खुली हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल तंग सी थी। जी तो तंग ये सी है। जिस तरह की ये बनी हुई है, वो प्याजोला जो सोचता नहीं होता, ये तकरीबन उस तरह का बना हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा करके। जी जी। ठीक है, लेकिन ये इमेज तो एक जनरल इमेज निकाली है, इसमें तो कोई ऐसी वो नहीं है, एक जनरल है वैसे बताने के लिए इमेज थी। लेकिन यह है कि इसमें इमरजेंसी इसमें भी होता है, और एक्स्ट्रा अरबाना प्रिंसिपाले में भी होता है। सही है सर। तो ये यहां से लेके यहां तक तो नहीं है, आगे फिर इन्होंने शायद है, अगर सही से नजर आ रहा हो तो। सही। और दोनों में कोर्सिया दी इमरजेंसा होता है, ऑटोस्ट्रादा में भी और एक्स्ट्रा अरबाना प्रिंसिपाले में भी। अच्छा जी। L'autostrada è carreggiata indipendentemente o separata, ये हो गया। Le macchine agricole, जो एग्रीकल्चर मशीनें हैं, non possono circolare in autostrada, वो ऑटोस्ट्रादा पे नहीं जा सकती। अच्छा, एग्रीकल्चर क्योंकि उनकी स्पीड बहुत कम होती है, उनकी स्पीड कितनी होती है, 45, उस सूरत में जब उनको टायर लगे हुए हों। ठीक है, मकीन एग्रीकोले हों, या दूसरे जो कंस्ट्रक्शन वाले अप्रितरीचे हों, जो बुकलेन क्रेन वगैरह, इनकी स्पीड मैक्सिमम होती ही 45 किलोमीटर है, अगर उनको टायर लगे हुए हैं। और अगर टायर नहीं, चिंगुलाता लगा हुआ है, चेन लगी हुई है, तो फिर 15 किलोमीटर इनकी स्पीड हो जाती है। तो ये जरी जो इनकी, चूंकि ये स्लो स्पीड की होती हैं, ये नहीं जा सकती, ना ऊपरी तरीके जा सकते हैं। Autostrada è dotata, रखता है, di speciali corsi e special course लाइनें, स्पेशल खास लाइनें पर अंग्रेजों एंटर होने के लिए, ए ला ओशिता दी विकोली, गाड़ियों के निकलने के लिए। बिल्कुल, वो एंटर होने के लिए और गाड़ियों के निकलने के लिए इसके खास कोर्सिया होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कोर्सिया दी एचरेजियोने, दाखिल होने के लिए और वहां से निकलने के लिए दी चलरेजियोने। ठीक हो गया। किसी का कोई मैसेज वगैरह मैं देख लूं, चैट में तीन मैसेजेस। ऑटोस्ट्रादा में अट्रवर्समेंटी पेडोनाली नहीं होता, बिल्कुल जी, अट्रवर्स क्रॉसिंग, क्योंकि उस पर क्रॉसिंग नहीं होती। ऑटोस्ट्रादा सिर्फ कार्स के लिए है, नहीं सिर्फ कार्स के लिए नहीं है ऑटोस्ट्रादा। ठीक है, क्या स्पीड इंक्रीज करने पर मोलता होता है, बिल्कुल, अगर आप स्पीड को उसकी लिमिट से इंक्रीज करेंगे, स्पीड की लिमिट अगर 130 है, ठीक है, तो आप उससे ऊपर जाएंगे, कुछ कंडीशन है जहां पे 150 हो जाती है, और वो कंडीशन आगे के चैप्टर्स में आएंगी, 11वें चैप्टर में, 11वें चैप्टर में। ठीक है, वो उसमें ये होता है कोर्सिया बढ़ जाए, या कोई कोई इशारा बकायदा लगा हो कि आप स्पीड जो है वो आप इससे ऊपर 30 से जा सकते हैं, और वो फिर भी मैक्सिमम 150 तक जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, जर्मनी में कुछ ऐसी हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि वो स्पीड लेस होती, उनकी स्पीड की लिमिट ही नहीं है, लेकिन वो तब तक अप्लाई होंगे जब तक कोई हादसा नहीं होता। अगर हादसा हो गया तो जर्मनी में भी, अगर वहां पे एक ऐसे ऑटोस्ट्रादा पे जाते हुए आप ऐसे हिस्से में आ गए हैं जहां पे स्पीड लिमिट, कोई मैक्सिमम स्पीड लिमिट तयशुदा नहीं है, आप 200 पे चले गए हैं, लेकिन जब हादसा होगा तो फिर आप पे वो स्पीड लिमिट अप्लाई होगी कि भाई तुम जब
ध्यान से चला नहीं थे सकते, तो फिर तुम्हारे लिए यही स्पीड होनी चाहिए थी, जो मैक्सिमम एक तय है उस रोड के ऊपर। ठीक। जी। साइड पे क्यों नहीं जा रहा? चलो इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी। खास लाइनें मौजूद होती हैं। Non tutti i tipi di veicoli possono circolare in autostrada। तमाम किस्म की गाड़ियां जो हैं वो ऑटोस्ट्रादा पे नहीं चल सकती। non tipo di non सर tutti। जी एक बात पूछनी थी। चलुलार, ट्रांजिट और अत्रावेर्सी, ये तीनों लफ्ज का मतलब एक ही है? किसका? ट्रांजिट, चलुलार, अत्रावेर्स। नहीं, एट्रावर्सो जो होता है वो क्रॉस करना होता है। जी जी। ट्रांजिट और चिरकुलारे, ये आप इनको एक कह सकते हैं। क्रॉस करना वो तो ऐसे जिस तरह जेब्रा क्रॉसिंग होती है, तो वो आप क्रॉस कर रहे होते हैं, एट्रावर्समेंट होती है। ठीक है। जी। वो क्रॉसिंग है। क्यों? लेकिन ये ट्रांजिट चीज होता है अक्सर। गुजरना, ट्रांजिट। जैसे वो ट्रांजिट के आजकल बड़ा खबरों में भी चल रहा है, वो जो हार्मूज में ट्रांजिट है वो गुजरगाह होती है। ठीक है। चिरकुलारे भी मूव करना, हरकत करना, आमदोरफ्त, आना जाना, वो होती है। ये सही है सर। ठीक। ठीक सर। ठीक हो गया। अ, अगर है कोई डाउट तो बता दें। लेकिन जो आपने अत्रवरसमेंतो का है ना, वो तो क्रॉसिंग में आएगा। नहीं, अक्सर सवाल आता है ना अत्रावेर्स, इसलिए पूछ लिया था। कंफ्यूजन कहाँ थी पे, तो। किस टॉपिक में है? पहले चैप्टर में? हाँ, पहले चैप्टर में। एक और भी सवाल है, वो इसके बाद पूछ लूंगा जब आप पढ़ रहे हैं। जब चले ठीक। मुकम्मल बने का ठीक। मसला बन रहा था। सही सही। अच्छा जी। कहाँ थे हम? अच्छा, वो कह रहा है कि तमाम गाड़ियां जो थी ये non tutti e tipi di veicoli, तमाम किस्म की गाड़ियां नहीं पोसोनो, जो है वो पोसोनो चिरकुलारे, वो नहीं चल सकती इन ऑटोस्ट्रादा। ऑटोस्ट्रादा पे बिल्कुल हर किस्म की गाड़ी नहीं चल सकती। उसमें उसने दो तो यहाँ पे बता दी कि एक जिसकी 150 से कम है, चिलंद्राता, और दूसरा जो है एग्रीकल्चरल जो होती हैं, जरी। ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह जो हैं वो नहीं जा सकते। La autostrada non ha incrocio a raso che al attraversano। क्रॉस करने के लिए वो एक ही लेवल का चौक नहीं रखता। ठीक है। ऑटोस्ट्रादा पे एक ही लेवल का चौक नहीं होता, यानी कि वो जो हम आम सतह के बराबर के चौक देखते हैं जहां पे सड़कें जो आपस में क्रॉस कर रही होती हैं। ठीक है। तो वो वाला नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यहां पे कौन सा होता है? लेवली सफलसाती होता है। Nelle autostrade possono circolare solo le autovetture। कि वहां पे सिर्फ कारें चल सकती हैं। सोलो autovetture। वहां पे सिर्फ कारें चल सकती हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। La autostrada deve essere, हो सकता है, letteralmente recintata, कि उसके गिर्द लगाई गई हो कोई बाड़, लगाई गई हो कोई रिचिंताता, कोई जंगला लगाया गया हो। ठीक है। क्योंकि ये आमतौर पे जो है ये खुली जगह पे होते हैं, तो कोई जानवर वगैरह भी उसमें आ सकता है, या कोई जो है रूल्स को वायलेट करता हुआ कोई अपनी गाड़ी वहां से ले आए। ठीक है, साइड से, तो इसकी एक हद बंदी कर दी जाती है, जिसपे एक जंगला लगा दिया जाता है, ग्रिल लगा दी जाती है आमतौर पे। ठीक है। साइडों पे ना कोई जानवर आ सकता है, क्योंकि गाड़ियां स्पीड में होती हैं, अचानक कोई जानवर आ जाए तो उससे भी हादसा हो सकता है। La uscita di Vicoli della Autostrada। ऑटोस्ट्रादा से गाड़ियों का अखराज जो है वो किसके जरिए होता है? आवेने ट्रामिते, वो उसके जरिए होता है। किसके जरिए होता है? कोर्सिया दी चैलरिजियोने। कोर्सिया दी चैलरिजियोने हम देख चुके हैं क्या होता है, कि जहां पे स्पीड कम की गई जाती है तो उसका अखराज वहां से जो निकला जाता है ऑटोस्ट्रादा से, उसको छोड़ा जाता है किसी और सड़क पे जाने के लिए, तो वो कोर्सिया दी चैलरिजियोने के जरिए होता है। Nelle autostrada possono circolare tutti i tipi di motocicli। ऑटोस्ट्रादा पे तमाम किस्म की मोटरसाइकिलें जा सकती हैं? नहीं जी,
अभी हमने पहले क्वेश्चन में एक देखा कि 125 150 से वाली जा सकती है, क्योंकि उसकी 150 थी मिनिमम। अगर उससे कम होती, 149 होती, तो वो ना जा सकती। Nelle autostrade possono circolare, वो चल सकते हैं, कौन चल सकते हैं? ए चिक्लोमोत्री, मोटरसाइकिल, ए दी मोटोचिकली, जिनको मोटोचिकली मोपेड्स कहा जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल जिन वो साइकिलें ही होती हैं, लेकिन उनको मोटर लगी हुई होती है। इसके हम आगे जाके सारी डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे पिक्चर्स के साथ। मोटोचिकली और चिक्लोमोत्री ये थोड़े से हैं भी, कंफ्यूजिंग से हैं, बड़े करीब करीब हैं, लेकिन ये इन पे कोई खास इतने क्वेश्चन भी कोई इतने वो नहीं है। कौन चिलिंद्राता फिनो 125 सीसी, 125 सीसी तक उनका सिलेंडर है, उनका इंजन। तो वो जो है वो चल सकते हैं। वो कह रहा है पोसोनो चिरकुलारे, वो चल सकते हैं। नहीं, 125 वाले नहीं चल सकते। Nelle autostrade possono circolare solo gli autoveicoli, सिर्फ मोटर गाड़ियां चल सकती हैं जिनको मोटर लगी हो। तो बताएं, क्या सिर्फ मोटर गाड़ियां चल सकती हैं? बहुत उसने करीब का क्वेश्चन किया है। नहीं नहीं सर जी, नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल भी चल सकते हैं। जी, मोटरसाइकिल नहीं भी चल सर, सकता है, बिल्कुल। जी सर, लेकिन यह है कि डेढ़ उसकी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, चिलंदराता ज्यादा होना चाहिए। 150 तक स्पीड हो तो फिर चल सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये उसने आम तौर पे ये इस तरह के जो होते हैं ना, बड़े ऑटो वेकोली, हम कहते हैं अच्छा ऑटो वेकोली, हम उस मोटरसाइकिल पे हमारा जहन नहीं जाता। जी जी सर। Nelle autostrade possono circolare tutti i motocicli e ciclometri, वो कह रहा है तमाम किस्म की जो है वो मोटोचिकली, मोटरसाइकिलें, मोपेड्स वगैरह वो सारी उस पर जा सकती हैं। नहीं जी, सारी नहीं जा सकती, सिर्फ 150 से ऊपर वाली जाएंगी। ले autostrada può comprende रखता है पिस्ते चिकलेबिले साइकिल ट्रैक, इस पे साइकिल ट्रैक नहीं होते। पिस्ता ट्रैक, चिकलेबिले ट्रैक, जो साइकिल होते हैं साइकिल ट्रैक वो रखते हैं। जी नहीं, इस पे साइकिल ट्रैक नहीं होते। ठीक है। आगे आगे का है एक्स्ट्रा अर्बाना प्रिंसिपाल है। अच्छा, इसमें कुछ खसूसियात जो है ये autostrada वाली ही होती हैं। अच्छा, ये पिक्चर वगैरह किसी को कोई यहां तक कोई इशू हो? नहीं जी सर जी, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा जी, नहीं सर, मोटरसाइकिल की क्या स्पीड होगी? जी, मोटरसाइकिल की भी स्पीड तो वही होगी उसकी, जो है वो उसका चिलंदराता जो है, उसकी इंजन की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वो 150 मिनिमम होनी चाहिए। स्पीड तो वो है जो दूसरी गाड़ियों के लिए अप्लाई होगी। वो अगर उस 130 है तो इसके लिए भी मैक्सिमम स्पीड 130 ही होगी। अच्छा, एक्स्ट्रा अर्बाना प्रिंसिपाले, लिस्ट। अच्छा, एक्स्ट्रा अर्बाना प्रिंसिपाले जो है ये, इसका बैकग्राउंड ब्लू होता है। जो दूसरे हमने देखा अतोस्ट्रादा, उसका ग्रीन होता है। इसकी निशानी जब आगे भी हम देखेंगे कोई निशान वगैरह आएगा तो इसका बैकग्राउंड ब्लू होता है, और इस पे मैक्सिमम स्पीड जो है वो 110 होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा अर्बाना। ठीक। और बाकी इस पे भी जो साइडों पे है वो कोई जंगला लगा हो सकता है, कोई ग्रिल लगी हो सकती है। और इसके भी जो कैरिजाते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको भी तकसीम किया जाता है किसी स्पार्टिक ट्रैफिकों से। इसके अलावा 110 इसकी स्पीड हो गई। और इसमें आरिया दी सोस्ता वगैरह होगा, जहां पे आप जो है वो रुक सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसको सुपर स्त्रादा भी कहा जाता है। ठीक है।
और इसके लिए भी एंट्री और एग्जिट जो है ये कोर्सिया दी एक्सेलरेजियोने और कोर्सिया दी चैलरेजियोने के जरिए होगी। इसके अलावा इसमें कोई और वही मेन वही बातें हैं। हल्की गाड़ियां जो हैं वो इसमें इजाजत नहीं होती, इस पे भी मोटरसाइकिल जो हल्का वगैरह होगा इस पे एक से ज्यादा कोर्सिए होते हैं। आमतौर पे चिक्लो मोतरी वगैरह जिसके साथ चिक्लो आ जाता है ना, ठीक है, उसको हल्का लिया जाता है, यानी कि हल्की गाड़ी लिया जाता है। लेजेरी 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 भी कहा जाता है। और इसके क्वेश्चन देखते हैं। कार्तेली स्ट्रादेली एक लफ्ज इस पर काफी इस्तेमाल होता है, आगे जाके वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा कि वो बोर्ड को, जो साइन बोर्ड्स होते हैं ये इनको कहा जाता है, जो सड़क पे बोर्ड कार्तेली। ठीक है। क्वेश्चन हम देखते हैं। La strada extraurbana principale sono segnalata, वो उसका इशारा दिया जाता है किससे? द कार्तेली स्ट्रादेली, जो सड़क पे लगा हुआ एक बोर्ड है, कार्तेली बोर्ड। ठीक है, बोर्ड लगा हुआ है। द इंजियो ए फीने, कि उसका आगाज हो गया है और उसका इख्तिताम हो गया है। जैसे अभी इसमें पिक्चर में भी था, ये वाला जो है, ये निशान आगाज को जाहिर कर रहा है। ठीक है। और ये वाला जो है ये इख्तिताम को, उसके फीने को जाहिर कर रहा है। ठीक है। जैसे कोई एक्स्ट्रार्बाना प्रिंसिपाले स्टार्ट होगा तो हमें ये बोर्ड नजर आ जाएंगे, जब खत्म होने वाला होगा तो ये बोर्ड नजर आ जाएगा। स्टार्ट में ये भी इसकी लिमिट्स लिखी होती हैं, ये जो स्पीड लिमिट, कौन जा सकता है कौन नहीं। गधा गाड़ी जो है ये देखें, गधा गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल लोग नहीं जा सकते, साइकिल नहीं जा सकते। जो हल्की मोटरसाइकिलें हैं ये उसने लिखा है 150 सीसी तक जो है वो नहीं जा सकती। ठीक है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो वो कह रहा है कि उसका आगाज और अख्ताम, इंजी और फीने जो है वो सिनेलाते दी कार्तेली, बोर्ड के जो कार्तेली स्त्रादेली, जो सड़क के बोर्ड के इशारे होते हैं उनसे उसका स्टार्ट और एंड जो है वो जाहिर किया जाता है। ठीक है। लस्ट्रादा एक्स्ट्रा अर्बाना प्रिंसिपाले, एक्स्ट्रा अर्बाना प्रिंसिपाले नोना इंक्रोचियो, चौक नहीं रखता आरासो, जो एक लेवल पे होता है, बराबर का होता है, केले अत्रवसानो, क्रॉस करने के लिए। बिल्कुल आतोस्त्रादा की तरह इसका भी जो चौक होता है वो लेवली सफलसाती होता है। ये दो रोड्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। Nelle strade extraurbane principali possono circolare, वो चल सकते हैं सोलो अल्कुनो कैटेगरिया, कुछ कैटेगरीज दिविकोली गाड़ियों की, अमोतोरे मोटर वाली। हर, वो कह रहा है हर मोटर वाली गाड़ी वहां पे नहीं जा सकती, कुछ अल्कुने कैटेगरी है, दिविकोली गाड़ियों की कुछ कैटेगरीज वाली जो हैं वो जा सकती हैं वहां पे। पोसोनो चिरकुलारे वहां पे चल सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। Le strade extraurbane principali sono dotate, वो रखते हैं, दी opposite आर्या दी सोस्ता, रुकने का, रुकने की जगह, सोस्ता करने की, पार करने की जगह। वो जो हमने पहले एक पिक्चर देखी थी, उसमें थोड़ी सी ऐसे कर्व सी आई हुई थी, वो आर्या दी सोस्ता की तरह। ठीक। हम इसको देखते हैं। आर्या दी सोस्ता। यहाँ पे कोई आतोस्त्रादा की ये वाली थी शायद। ये नजर आ रही है आपको? ये आर्या रिसोस्ता इस तरह का हो सकता है, लेकिन ये क्लियर इस पिक्चर में नहीं है कि ये आर्या रिसोस्ता है कि नहीं। लेकिन ये रोड से आमतौर पे बाहर की तरफ निकला होता है, सड़क से बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है। आगे जो पिक्चर्स आएंगी, एसओएस की हमने एक इधर देखी, ये वाली, इस तरह का, ये होता है आर्या रिसोस्ता। ठीक है। इसको प्याजोला दी सोस्ता भी कहते हैं, दोनों में बिल्कुल सेम ही है। प्याजोला डिसोस्ता भी इसको कहते हैं। प्याजोला यानी प्याजा से है ना, चौक, जगह, ऐसा खुली जगह कह सकते हैं उसको।
आर्या दी सोचता, रुकने की जगह, पार्क करने की जगह, ठीक है, वो होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Nelle strade extraurbane principali si possono trovare, वहां पे पाई जा सकती हैं, मालूम की जा सकती, पाई जा सकती हैं इंटरसेzione incroci e leveli सफलसाती। बिल्कुल, लेवली सफलसाती जो है वो एक्स्ट्रार्बाने और ऑटोस्ट्रादा पे ही पाई जा सकती हैं, दूसरों पे हो सकती हैं लेकिन जरूरी नहीं है। तो लेवली सफलसाती चौक जो है, जो एक दूसरे के ऊपर फ्लाईओवर, अंडरपास वगैरह, वो वहां पे पाए जा सकते हैं। शहर के अंदर भी आपको अक्सर मिलेंगे, लेकिन वो उनके लिए जरूरी नहीं है, जबकि इन दो के लिए, ऑटोस्ट्रादा एक्स्ट्राबाना के लिए लाजमी है कि वहां पे चौक डायरेक्ट क्रॉसिंग वाला नहीं होगा, वहां पे लेवली सफलसाती वाला ही होगा। स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपाले सोनो कैरिजाता सेपराता, कि उनके कैरिजाते सेपरेट होते हैं। बिल्कुल, हमने पहले भी पिक्चर में देखा कि सेपरेट होते हैं, स्पार्टी ट्रैफिको से उनको डिवाइड किया जाता है। La strade extraurbane principali sono contraddistinte da segnaletica verde, ठीक है। सबज निशानात से उनको कंट्राडिक्ट किया जाता है, उनको अलग किया जाता है, उनको मुमताज किया जाता है दूसरे से। तो सबज रंग से नहीं किया जाता, सबज रंग के बोर्ड नहीं होते, उनके बोर्ड होते हैं ब्लू रंग के, नीले रंग के, ठीक है। Sulle strade extraurbane principali e consentito इजाजत होती है circolare alla velocità massima di 130 किलोमीटर पर ओवर, 130 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड की इजाजत होती है। नहीं जी, 110 होती है, 130 ऑटोस्ट्रादा पे होती है, ठीक है। Le strade extraurbane principali sono provviste di corsia di accelerazione per ingresso, ठीक है, कि पर इंग्रेसो दाखिले के लिए क्या होती हैं, कोर्सिया दी एक्सेलरेजियोने होती हैं। बिल्कुल, ऑटोस्ट्रादा पे भी और एक्स्ट्रावाना प्रिंचिपाले पे, दोनों पे दाखिले के लिए और एग्जिट के लिए अलग से कोर्सी होते हैं, स्पेसिफिक कोर्सी होते हैं, जो कि कोर्सिया दी एक्सेलरेजियोने होते हैं, कोर्सिया दी चैलरेजियोने होते हैं। ठीक हो गया। अ, इसके अलावा La strade extraurbane principali possono essere, वो हो सकते हैं द उन उन्हीं का कैरी जाता, कि वहां पे एक कैरी जाता हो। नहीं जी, इसके दो कैरी जाते होंगे, अलग अलग होंगे, आने के लिए अलग होगा, जाने के लिए अलग होगा, एक कैरी जाता नहीं होगा। एक कैरी जाता कैसे हो सकता है, जिसपे आने और जाने के दोनों रास्ते मौजूद हों, ये वाला आप देखें, ये है एक पिक्चर, इसमें कैरी जाता एक है, ठीक है। ये पूरा, ये यहां से लेके, फुटपाथ से लेके यहां तक, ये एक कैरी जाता है जिसमें दो कोर्सिए हैं, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा अरबाने प्रिंसिपाले नहीं होगा। एक्स्ट्रा अरबाने प्रिंसिपाले पे ज्यादा कोर्सिए होते हैं, हर कैरी जाता के दो तो होते हैं, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन के लिए होंगे, सिर्फ जाने के लिए या आने के लिए, और दो कैरी जाते होंगे, दरमियान में स्पार्टी ट्रैफिक होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। Le strade extraurbane principali possono essere ad unica carreggiata, ये हो गया कि ये फॉल्स है। Sulle strade extraurbane principali e quadricicli leggeri, leggeri हल्की जो है, possono transitare, quadricicli, वो आमतौर पे आपने कार इधर दौड़ती हुई क्वाड्रिचिकली देखी होगी, वो हल्की 50 सीसी तक होती है, ठीक है, एम में, जो तंते के साथ चलाई जाती है। क्वाड्रिचिकली देख भी लेते हैं, क्वाड्रिचिकली अगर किसी के जेन में, आगे इन सब की डेफिनेशंस वैसे आएंगी और डिटेल में होगा। ये वाली गाड़ियां जो होती हैं, ठीक है, ये होती हैं क्वाड्रिचिकली। तो वो कह रहा है कि उनको जाने की इजाजत होती है, प्रिंसिपल क्वाड्रिचिकली पोस्ट सोनो ट्रांजितारे, वहां पे चल सकती हैं, सफर कर सकती हैं, ट्रांजिट कर सकती हैं। नहीं जी, वो नहीं कर सकती। La strade extraurbane principali hanno una sola corsia per ogni senso di marcia, वो कहता है सिर्फ una sola corsia, सिर्फ एक कोर्सिया होता है, पर उन सेंसो दी मार्चिया, सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए, जाने के लिए एक होगा और आने के लिए एक होगा।
तो नहीं, इसमें ज्यादा कोर्सी होते हैं, ऑटोस्ट्रादा पे भी और एक्स्ट्राबाना प्रिंचिपाले पे भी ज्यादा कोर्सी होते हैं, यानी कि ज्यादा लेन होती हैं। जिस तरह हम कहते हैं 2 लेन रोड थी, 3 लेन रोड थी, तो ये उस तरह होगी, एक कोर्सिया नहीं होगा। Sulle strade extraurbane principali ciclomotri possono transitare। चिक्लोमोत्री जो है ये उस पे सफर कर सकती है, नहीं कर सकती जी चिक्लोमोत्री। पहले कहा जिसके साथ आम हिंट के तौर पे मैं कह रहा हूं, चिक्लोमोत्री जब आ जाता है तो वो एक चिक्लो के साथ वो हल्की, उसका कंसेप्ट, उसका एक हिंट के तौर पे रख सकते हैं जेन में कि वो हल्की गाड़ी होगी, उस पे हल्की मोटर लगी होगी, तो वो नहीं जा सकती। Sulle strade extraurbane principali è consentito इजाजत है circolare चलने की alla stessa velocità, सेम स्पीड के साथ, एक ही स्पीड के साथ, मैक्सिमा prevista per le autostrade। जिस तरह आप मोटरवे पर ज्यादा से ज्यादा रफ्तार के साथ गाड़ी चला सकते हैं, नहीं जी, दोनों की स्पीड लिमिट अलग है, और उसकी 130 है, इसकी 120 है। स्टेसा सेम, वेलोचिटा सेम स्पीड, ठीक है, सेम वेलोचिटा मैक्सिमा सेम मैक्सिमम स्पीड, तो दोनों की अलग अलग है, उसकी 130 है, इसकी 110 है। स्ट्रादे एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपाले नॉन वी सोनो कोर्वे निदोसी, उस पे कोई वो नहीं होती, कोई कुर्व, कुर्वे कर्व से। और दोसी, दोसी आपको देखें, जो जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो एकदम एक खाई सी भी आती है, ऐसे नीचे की तरफ आती है, फिर आगे चढ़ाई सी आती है। तो जो चढ़ाई सी आती है उसको कहते हैं दोसी, या स्पीड ब्रेकर, जो जिस तरह का स्पीड ब्रेकर होता है ना, थोड़ा सा ऐसे रैंप सा बना होता है हल्का सा, ठीक है, तो उसको दोसी कहते हैं। 200 होता है, दोसी उसकी जमा है। और कोनीता कहते हैं वो जो खाई सी ऐसे आती है, बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ रोड जाती है और फिर ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, ऐसे एक दरमियान में एक ना कह लें कि नशेबी इलाका सा होता है, सर इसको सर जी, कोनीता कहते हैं। उसमें ये भी नहीं आता सलीता और दकीजा? सलीता दी चीज, हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं, सलीता कहते हैं चढ़ाई को, दोषी उस पूरे को कहेंगे। सलीता यानी कि इसके अगर दोषी को डिफाइन करें ना, दोषी वो होता है जिसमें पहले सलीता आता है, यानी कि पहले चढ़ाई होती है, फिर दचीजा, फिर उतराई होती है। आप हाथ की शेप से ऐसे चलाएंगे ना आगे, कि पहले आप सलीता पे जा रहे हैं ऐसे, अब दचीजा पे जा रहे हैं, ठीक है, अब ढलान। तो ये जो शेप बनी है ऐसे कोहान सी, एक जिसको हम क्या कहेंगे, थोड़ी सी कबर टाइप ऐसे बनेगी ना आपके हाथ से शेप, इसको अच्छा हम अच्छा। 200 कहेंगे, ठीक है। अगर कोनीता की आपने बनानी है तो कोनीता पहले उसमें क्या आता है, उसमें पहले दिशीजा आता है, पहले ढलान आती है, ऐसे नीचे जा रहे हैं, अब सलीता आएगा, अब चढ़ाई आएगी, ऐसे जैसे जहाज अभी उड़ने। तो ये जो दरमियान में ऐसे खाई सी ऐसे थोड़ी सी गहराई बनती है ना, इसको कोनीता कहते हैं, ठीक है। तो कुर्वे, उसमें वो कह रहा है कर्व या दोसी, दोषी नहीं होते इसमें। तो क्यों नहीं होते? इसमें हो सकते हैं, रोड मुड़ सकती है, ऑटोस्ट्रादा या एक्स्ट्राबाना प्रिंसिपाले मुड़ सकता है, किसी को उसने दाएं बाएं मुड़ना है तो कर्व तो आएगा, और दोषी भी आएगा, अगर जगह ऊपर नीचे होगी तो वो दोषी भी आएंगी, कोनिता भी आएगा, सब कुछ होगा, ठीक है। आगे आइजोला दी ट्रैफिको। अच्छा, आज के लिए इतना काफी है या आगे जारी रखें? जी रिजवान भाई, आज के लिए इनफ है, लेकिन ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई जो आपने अभी पढ़ा था ना, क्योंकि वो आपने बताया लेकिन उधर फाल्सो है हाँ, उसके तो मैंने ऊपर। वो मिसाल दी थी, उस पे वो निशानात हो सकते हैं, ठीक है, निशानात उस पे हो सकते हैं कि सिर्फ इतने के, लेकिन मैसेजिंग जो है ना वो नहीं हो सकती। निशानात आपको मिल सकते हैं कि आगे कोई मैकेनिक की शॉप आएगी, आगे कोई हॉस्पिटल का आएगा, आगे कोई इस तरह के, यानी कि ना आपको सिग्नल्स, इंडिकेzione सिग्नल इंडिकेzione, जो आगे पूरा एक चैप्टर आएगा वो रोड्स पे लगा होता है, ठीक है, उस तरह के निशानात आ सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ये तो मैसेजिंग हो रही है, मैसेज, मुख्तलिफ मैसेज, मैसेज तो नहीं हो सकते ना, ठीक हो गया। ठीक है, मैसेज नहीं, लेकिन निशानात आएंगे। वो कह रहा है, इसने वो थोड़ा सा ना लफ्ज ऐसे इस्तेमाल किया, पन्नेले दी मैसेज वर्बाली, कि जो मैसेजेस हैं उसके पैनल्स बोर्ड होंगे, उसके नहीं, वो निशानात होंगे, जैसे इंफॉर्मेशन कह सकते हैं आप,
कि आपने मिलान जाना है तो आप इस लाइन में रहें, आपने बोलोनिया जाना है तो आगे, यानी कि एक ही बोर्ड पे आपको मुख्तलिफ निशानात मिल जाते हैं कि बोलोनिया के लिए आप लाइन चेंज कर सकते हैं आगे या आगे मुड़ने वाली है। तो इस तरह के आपको इंफॉर्मेशन के वो मिल सकते हैं, लेकिन मिसाज जो मैसेजेस हैं वर्बाली, वो वेरिएबली वो नहीं होंगे। कोई होता सेंटेंसेस तो नहीं ना लिखे होते, निशानात वैसे मिल जाएंगे आपको। ये आप इसी इसी की बात कर रहे थे, ये वाला ना। जी 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 जी। अच्छा, मैसेजेस, मैसेज और होता है, निशान जो होते हैं ना, जिस सिग्नल्स वो और होते हैं, इसको थोड़ा सा वो समझ लीजिएगा बस। ठीक है, मैसेज बोर्ड नहीं होते, निशानात के आगे होते हैं। पेट्रोल पंप आना हो तो उसकी भी सिग्नल मिल जाती है, कुछ ना हाँ कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इंडिकेzione के जो निशान होते हैं आगे पेट्रोल पंप पर मुख्तलिफ किस्म के हैं। हो सकता है कोई फार्मेसी का भी कोई वहां पे अगर है तो वो जो भी उसके इंफॉर्मेशन होगी जो सफर करने वालों के लिए, तो वो वहां पे आगे। ये भी हो सकता है कि आपको एसओएस यानी कि जो हेल्पलाइन का, वो वहां पे आप जाते हैं, जिस तरह ये एसओएस का ये था सोस्ते वाला प्याजोला दी सोस्ता, वहां पे एक वो बूथ लगा होगा जहां पे आप स्पेसिफिक कह सकते हैं, कॉल करने के लिए नहीं होता, लेकिन वो हेल्पलाइन पे वो उसकी सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है, उसको बटन दबाएं तो वो हेल्पलाइन पे जाती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो लेफ्ट आपको जाते मिलती रहती है, क्योंकि ये आम तौर पे जितने ऑटोस्ट्रादा एक्स्ट्रा अर्बाना, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्बाना, अर्बन। एक होती है अर्बन, अर्बन शहरी, एक्स्ट्रा अर्बाना जो गैर शहरी है। तो ये आमतौर पे शहर से बाहर होते हैं, वहां से किसी आप गाड़ी रोक के किसी से हेल्प नहीं ले सकते। तो आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो रोड के ऊपर देनी देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन सर जी, मैसेज नहीं होते। सर जी इस पे कोर्सेज ज्यादा होते हैं ना, एक तो नहीं ना होता। बिल्कुल, ये इसके दो क्वेश्चन इस तरह के आए हैं शायद। जी। एक तो मुझे कंफर्म है, दूसरा भी होगा। ठीक है, उसमें उसने एक यही एक सवाल कोर्स किया था। एक कोर्स ये वाला फालतू हो जाएगा। वो फाल्सो यहाँ पे क्या वेरो लिखा हुआ है? नहीं, वेरो नहीं लिखा हुआ, वैसे पूछ रहा हूँ हाँ आपसे। बिल्कुल, दोनों पे, आतोस्ट्रादा पे भी एक्स्ट्रा अर्बाना प्रिंसिपाले पे भी एक से ज्यादा कोर्स ही होते हैं। तो इसमें मेरे यहाँ दोनों क्वेश्चन है इसी तरह के ना, कि उस पे एक में वो कह रहा है कि उसमें सिर्फ एक कोर्सिया होता है तो वो फाल्सो हो जाएगा। एक में वो कह रहा है कि उसमें एक से ज्यादा कोर्सी होते हैं तो वो वेरो हो जाएगा। ये मेरे यहाँ दोनों क्वेश्चन है इस तरह के। सही है सर। ठीक है, तो अब आपकी विकेबलरी भी थोड़ी बहुत कुछ अल्फाज के साथ, मेरे ख्याल अगर इसकी प्रैक्टिस यहां तक प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके अल्फाज के साथ फेमिलैरिटी बढ़ती जाएगी, आपकी उसके साथ जान पहचान शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? सर अगला पेज पढ़ा दें, अगर इनको ना हो तो ये भी पढ़ा ही देंगे तो सही है। विजुअल लिटरेसी को। आइजोला ट्रैफिको। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मेरे जहन में है कि वैसे पहले जितने भी हमारे पास कोई बैच वगैरह आए हैं उनमें वो कुछ करने, उन्होंने कुछ किया होता था। ठीक है, तो हम स्पीड के साथ चलते जाते थे और उनके साथ ये होता था कि हम एक वीडियो जो है वो, मसलन ये आइसोलेटेड ट्रैफिक हो, ये हम अलग से रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करते हैं, और कल कहें कि जी हाँ जी, इसमें हमारी डबल क्लासें हो जाती हैं, यानी अगर कोई उसको पढ़ ले, उसके साथ प्रैक्टिस कर ले, और कहे उससे पूछ लिया जी हाँ जी आपको समझ आई है, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं थी, ठीक है, तो वो अगली क्लास में बता देते थे, या क्लास से पहले स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया कि हम इसकी समझ नहीं आई, ये नहीं हुआ, तो क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दिया उस क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो हमारा एक टॉपिक डेली का एक एक्स्ट्रा हो जाता था। ठीक है, लेकिन इस बैच में जो है ना, ये ज्यादातर वो है जो स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लगता है तो हम एक वीडियो एक्स्ट्रा बना के उसको अपलोड कर दिया करेंगे। सर जी जो ये है यही पहले साइन कर दिया करो, जो मसला होता है बीच में निकाल लेना। नहीं, असल में वो कल तक वो मैंने शायद आपको बताया था, वो था जूम का मसला, वो साथ में ऑटो रिकॉर्डिंग जो है था ना, वो बैच इकट्ठे चल रहे थे, तो एक आईडी जो है वो दो पे तो कैसे चल सकती थी, लेकिन वो बैच खत्म हो गया। तो अब इसकी ऑटो रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रही है। शुरू के मेरे 2-4 मिनट 5 मिनट की आज मिस हो गई है, तो वो चले कोई नहीं, उसको मैं देख लूंगा कहाँ तक हुई, उसको वैसे रिकॉर्ड कर देंगे। आज मैं भी लेट ही आ गया था क्योंकि मेरा काम था, पता नहीं चला। कल तो यही था कि फ्री हूँ, बाकी शाम को आ गया था तो उधर ही लगा हुआ था। आपका काम कितने बजे तक होता है? नहीं, आज वैसे छुट्टी है हमें। अच्छा अच्छा। आज छुट्टी थी। आज घर का काम था, वो किचन वगैरह का सामान था,
शाम को ठीक है। पेंटिंग की है पहले किचन, फिर उसमें सामान लगाया है। ठीक, सही। जी जी। ठीक हो गया। तो चलें, इसकी रिकॉर्डिंग तो साथ ही आ जाएगी क्लास के बाद, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो रही है क्लास। और ये स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है, सब कुछ है। सर जी ये एक सवाल है इसका, आप मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, वैसे तो मुझे पता चल गया ये है फालतू, बाकी इसका मतलब नहीं समझ आ रही, वो मतलब क्या है? कहाँ पे है? मुझे अगर वो मैसेज कर दें, उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। La corsia è una pista riservata al vettura di corsia, eh, da यही है एक ये मिनट। कोर्सिया वाले में है ना? जी, कोर्सिया में पिस्ता रिजर्वाता, जो ये कह रहा है सवाल, इसका मतलब क्या है? पिस्ते की समझ नहीं आ रही। कोर्सिया वाला मार्चे पे दे बंकीना। जहाँ पर ये फाल्सो आ रहा है, कोर्सिया रिया चले वतूरा दिया दी, मैंने। वतूरा दी। ये वाला मुझे बताइएगा कौन सा है। ला कोर्सिया पोसो एसेरे ला कोर्सिया। सॉरी सर जी। आप देख के मुझे बता दें। ला कोर्सिया उन पिस्ता di रिजर्वाता जो है, रिजर्वात। ये हाँ, 9 वाला पूछ रहे हैं, ये 9 वाला। जी, लाइन वाला। नाइन्थ। पिस्ता कहते हैं ट्रैक को। ठीक है। ट्रैक को कहते हैं अले वतूरे द कोर्सा। वतूरे द कोर्सा कहते हैं रेसिंग कार्स जो होती हैं सर जी वो। इस पे ये कल मैंने लगाया है, तो ये मेरा बार बार ना, मैं वेरो कर देता था, ठीक है, और इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी, नहीं नहीं इसलिए नहीं मैंने पूछा। नहीं, ये रेसिंग देखे कोर्सिया। कोर्सिया का मकसद क्या है कि जो ट्रैफिक है वो अपनी लाइन में रहे, एक मुनज्जम अंदाज में चले। ठीक है। जी सही है। तो ये क्या कह रहा है, ये यहां पे कह रहा है कि उन पिस्ता रिजर्वाता, एक पिस्ता एक ट्रैक है जो मखसूस है अले वेतूरे दा कोर्सा, रेसिंग कार्स जो होती हैं। ठीक है। जो फार्मूला वो रेस कभी किसी ने देखी हो तो, फार्मूला कार्स की, या कोई और स्पीड जो हाई स्पीड, वो उनके लिए कह सकते हैं। रेसिंग कार्स के लिए एक ट्रैक जो है वो रिजर्व होता है, ये इसके लिए रिजर्व नहीं होता। इसका मकसद है कि जो ट्रैफिक है वो अपनी लाइन में रहे। ठीक है, एक मुनज्जम अंदाज में चले, एक फिले में चलती रहें, एक दूसरे के साथ आगे पीछे ना होती जाए। समझ नहीं आ रही थी, इस सवाल ने कल से ना कंफ्यूज किया मैं था। अब ठीक ठीक है है कि नहीं अभी आई? जी, अब समझ आ गया, यानी रेसिंग कार वाला। हाँ, रेसिंग कार वाला उसने एम बीच में एक कहानी डाल दी है, रेसिंग कार का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब एक चीज ये होगी कि आप आइंदा ये सवाल कभी जो है ना, इसका आप गलत नहीं करेंगे। आपने सवाल हाँ पूछा है तो। इसलिए, हाँ इसलिए मैंने 3 4 दफा वो लगाए है ना, तो बार बार इसे सवाल की मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने नहीं, कहा चलो सर। आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, किसी को भी कोई भी मसला हो, वो स्क्रीनशॉट सेंड करते कि मुझे इस क्वेश्चन का नहीं आ रहा। कल भी मुझे आए थे, कल भी जो है ना क्लास के फौरन बाद, आधे घंटे बाद, घंटे बाद किसी ने प्रैक्टिस की है। और बड़ी अच्छी बात है, उसने फौरन प्रैक्टिस की। तो उसको जो थे क्वेश्चन, उस दो क्वेश्चन थे, उसने कहा ये दोनों जो है ना ये आपस में मेरे मिक्स हो रहे हैं। तो उसने किया, उसको मैंने उसी तरह वॉइस मैसेज में बता दिया। जी, सही है सर। ठीक हो गया। अच्छा जी। सर मोटरसाइकिल का क्या स्पीड होगी? मोटरसाइकिल की स्पीड वही होगी जो दूसरों के लिए अप्लाई होती है। ऑटोस्ट्रादा पर एक्स्ट्रा उर्बाना में डिफरेंस क्या है? अच्छा, इमरजेंसी स्टॉप करते हैं। इमरजेंसी स्टॉप, इट्स एनफ टू डू। ओके जी। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, आज के लिए बहुत है। और आपने पूछा एक्स्ट्रा उर्बाना और ऑटोस्ट्रादा में क्या फर्क है। पहला ये कि देखने में ऑटोस्ट्रादा का जो निशान होता है वो स्पेसिफिक है ग्रीन कलर से। एक्स्ट्रा उर्बाना का कलर होता है ब्लू। ऑटोस्ट्रादा की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 130 होती है। एक्स्ट्रा उर्बाना की स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड होती है, वो 110 होती है। और बाकी की काफी चीजें सेम है, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो हैं वो
कुछ और डिफरेंसेस होंगे। ठीक है। तो एक्स्ट्रा अर्बाना दूसरे दर्जे की आमतौर पर समझी जाती है, यानी कि आतोस्ट्रादा से निचले लेवल की। ये शहरी आबादी से बाहर होती है और हाई स्पीड यानी कि तेज रफ्तारी के लिए, या इसको बगैर इसके किसी क्रॉसिंग के वो अ, होती है, ताकि लोग बगैर किसी रुकावट के अपने सफर की तरफ जा सकें, जल्दी जाने के लिए। ठीक है। इस पे चौक वगैरह नहीं होते इन दोनों पे जो है, वैसे वो सिग्नल सेमाफोरे नहीं होते, डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं होती, फुट इसमें पैदल जा नहीं सकता इसलिए फुटपाथ भी नहीं होता इस पे, साइकिल ट्रैक नहीं इन पे होते, इसके अलावा इन पे जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं होती। ठीक है। और इनको यहाँ पे टूल प्लाजे जिसको हम कहेंगे वो हो सकते हैं। दोनों के लिए जो है वो corsia di essere lesione dice alle lesioni होंगे। ठीक है। सर मुझे एक सवाल था, ये आपकी जो क्लास रिकॉर्डेड होगी ये यूट्यूब पे भी जिस तरह से आपने अपलोड की थी, जो लिंक सेंड किया था, उस तरह से ही होगा या फिर अलग से हमारे पास या ईमेल पे आएंगी? आनी तो वैसे ईमेल पे चाहिए, पता नहीं कि कल उन्होंने कैसे सेंड की है। मैंने देखा नहीं है कि वो यूट्यूब पे उन्होंने क्या सिर्फ यूजर्स के लिए किया है या पब्लिक के लिए किया है, मुझे नहीं, इसका इल्म नहीं है। पब्लिक हुई भी है, वो सब देख सकते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो हाँ, कोई नहीं, तो वो फिर इसलिए पूछ आप रहा था। उसमें तो सिर्फ आपका वो ईमेल लगाना है, वो तो वो आपके लिए वो रिजर्व हो जाएगी नहीं, उसमें। मुझे अभी तक कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई है। मैंने आपको मैसेज भी किया था, ईमेल आईडी अपनी सेंड की थी, तो अच्छा ईमेल चलो पे मैं मुझे पूछ कुछ अभी लेता तक हूँ। रिसीव नहीं हुआ है। चलो मैं पूछ लेता हूँ कैसे इन्होंने किया ठीक है। है। दूसरा मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, ये जो पूरे 30 जो सवाल जैसा कि एग्जाम में आते हैं, हम्म। तो जो स्केले लोग करते हैं, तो वो भी हम साथ साथ करें ताकि प्रैक्टिस हो जाए, या फिर हम लोग चैप्टर वाइज ही करेंगे नहीं और जब नहीं, पूरा 25 चैप्टर आपकी होंगे तो बात, एंड में वो स्टार्ट होगा? असल में ये तो आज तीसरा दिन है, तीसरी क्लास, जिसमें पहले दिन की क्लास को आप निकाल दें उसमें वो बहुत सारा इश्यू था वो कनेक्ट होने का। ठीक है, तो इसको टेक्निकल दूसरी क्लास ही कहें। तो वो अभी हमारे ठीक पास है। इतना टॉपिक नहीं हुआ कि हम उसके 30 जो है ना करें। और वैसे भी ये है कि एक दफा थोड़ा सा फ्लो में आने दें, थोड़ा सा अल्फाज के साथ फेमिलियरिटी होने दें। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो सही है सही है। लाजमी होगा, वो हम कल भी बात हुई थी कि वीक में 2 दफा 2 दिन जो है वो हम रख लेंगे कि जो वॉलंटरली आना चाहते हैं आ जाएं। हम उधर स्केदे करेंगे, पहले एक कर ले, फिर दूसरा कर ले, और जहां पे समझ नहीं आ रही वो फिर ये होगा कि डिस्कस भी हो जाएगा, अच्छा उसने की गलती हुई है तो वो कैसे हुई है। ठीक है। डन हो गया। तो वो उधर हो जाएगा। वीक में 2 दिन का है, लेकिन मुझे मैंने कहा था मुझे दिन बता दीजिएगा या फिर मैं बता दूंगा। तो लेकिन नहीं, आप बता मुझे, दिएगा। मैं अच्छा, फिर मुझे ये है कि वीकली फिर बता दिया करूंगा कि किस दिन, वो फिर ठीक इसके है बाद हुआ करेगा 8 9 बजे 10 बजे ठीक कहीं है पे। ठीक है। अच्छा, जैसे आज 17 में आई थिंक, तो हाँ। अभी हमारी दो क्लास हो गई है, तो ये पूरे मतलब ये कोर्स जो है इसका कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, मतलब अगर रोज हमारी पूरे हफ्ते में रोज ही क्लास होगी तो? ये 2 से 2.5 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। मतलब अगस्त से पहले पहले ही एंड हो जाएगा? जून जुलाई, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, लाजमी, 100%। ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद, अगर उसके बाद भी जिसकी टेस्ट की डेट, जैसे मेरी टेस्ट की डेट जो है वो नवंबर में है, हाँ तो क्योंकि आप मेरी ये होगा फिर अगस्त की साथ में। अपॉइंटमेंट है, तो हाँ, तो मैं आपसे अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल मैं आपसे फिर पर्सनल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, आप बल्कि हम खुद ये चाहेंगे अगर आपकी टेस्ट की डेट 2 महीने बाद की है, वैसे तो इतनी देर जब तैयारी हो जाए तो आपको 15 20 दिन बाद की डेट मिल जाती है। तो नहीं, मैंने तो पहले भी ऑनलाइन अप्लाई किया था, और फिर मेरी अपॉइंटमेंट की डेट आई थी और अपॉइंटमेंट के 2 महीने बाद मुझे डेट मिल गई थी, तो वो तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो सका क्योंकि मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा था। ठीक है। तो फिर आ, मुझे बाद में समझ में आया कि आप सेल्फ स्टडी से चीजें क्लियर नहीं हो रही ना। तो तो इस वजह से अभी मैंने दोबारा अपॉइंटमेंट बुक की है, तो अब मेरा अक्टूबर में या फिर नवंबर में एग्जाम होगा, हाँ, इसमें ये होता है क्योंकि कि मेरी जब खुद अपॉइंटमेंट करें 12 तो अगस्त बहुत की है। देर बाद आती है। खुद आप करेंगे ना हम अपॉइंटमेंट जब भी लेंगे मैं तो वो, बेसिकली खुद से ही करना हाँ चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सही सही से तैयारी करके दूं, 4 4 5 महीने, मतलब ऐसा करूँ कि चीजें मेरी फिंगर टिप्स पे हो ना। हाँ ठीक है, सही इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं आराम से ही दूं एग्जाम। है। तो आपके लिए तो ये सारी चीजें हम्म। जो है ये इनसे तो आप फेमिलियर होंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा। दूसरा ये है कि हाँ हाँ, मुझे आपको तो टर्मिनोलॉजीज वगैरह हमारी याद है, भी कोशिश वोकेबलरी होती याद है, है कि लेकिन मैं जो था जिसकी ना। तैयारी होगी और हाँ। एग्जाम उसका खास तौर पे करीब है, वो इसमें सबसे प्रॉब्लम जो है ना वो कंटिन्यूटी हेलो। का है। जिस दिन आपकी ब्रेक आ गई, 3 दिन 4 दिन की ब्रेक आ गई, आपको सवाल भूलना शुरू हो जाएंगे। हम्म। बिल्कुल।
तो हमारा जो दूसरा बैच होगा, हाँ, ये आपका भी आप कोर्स बिल्कुल ठीक कंप्लीट हो बोल रहे जाता हो। है मसलन, तो आपका कुछ जो दूसरा बैच चल रहा होगा आप उसमें एंटर हो जाए, ताकि आपकी वो एक रनिंग में नहीं तो आप रहे। आप लोग अच्छा, मुझे आपसे एक बड़ी चीज पूछनी थी। फॉर एग्जांपल मेरा जुलाई में खत्म है और मेरा एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई, तो फिर आप लोग जो है वो स्कूल के थ्रू भी करवा देते हैं इसमें? आप लोग मतलब डेट दिलवा देते हैं अगर मैं आपके पास आऊँ, या फिर किस तरह से होता है? क्योंकि या तो फिर आप स्कूल के थ्रू जाते हो तो फिर आपने उनकी क्लासेस लेनी होती है वहां पे। अभी आपने खुद किया, कितनी फीस पे की है? अभी तो मेरी को कुछ भी फीस पे नहीं हुई थी। मैंने मतलब समझ ले 50 यूरो मैंने अपने डॉक्टर को दिए थे, जो उसने हम्म। मुझे सर्टिफिकेट बनवाया था। फिर मैंने आंख वाले से मैंने 60 यूरो मेरे उधर खर्च हुए थे, 30 यूरो उनकी अपॉइंट डेट की थी, और 30 यूरो डॉक्टर ने अपने लिए थे। तो कितने हो गए, 110 हो गए। और बाकी एप्लीकेशन के थ्रू मैंने जो है मार्केट दी बोलो वगैरह सब कुछ ले ला के मेरा 160 यूरो में पूरा हो गया था ओवरऑल। और मैंने 2 मरतबा एग्जाम दिया और मेरा दोनों मरतबा में अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं क्लियर हो हाँ सका। वो ये है ना उसी कि एक ही फीस में आप 2 मरतबा एग्जाम दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, दो दफा दे सकते हैं एक फीस में। तो आप ये है कि जो स्कूल वाले जी जाते जी, हैं, अगर कोई करता है वो बीच में अपने चार्जेस वगैरह बीच में लेते हैं, तो आपको 50-60 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन वो बिल्कुल। वो 300-400 500 यूरो ले, वो 400-500 यूरो नहीं, आपसे वो ले लेते हैं उसी टाइम पे। नहीं इतने ज्यादा नहीं। आप सस्ते वाला, क्योंकि आपको सिर्फ आपने कौन सा तैयारी करनी है, कुछ सस्ते वाला देख लें। ठीक है, आपने तैयारी तो हाँ, करनी वो नहीं आप है, आपको देख लेना, सिर्फ क्योंकि एग्जाम बिल्कुल ये की बात डेट आपने चाहिए। बोली ना, तो मुझे बिल्कुल आपकी, हाँ। क्योंकि इसमें इसमें सर बेसिकली यही है, अगर आपने बीच में लंबा गैप दे दिया ना तो फिर आप सारा भूल जाते हो। अगर आप कहीं मैं कह दूसरे रहा हूँ काम एक में हफ्ते मसरूफ बाद हो आप गए, भूल इधर उधर जाएंगे। चले गए, तो जो आपने पिछला इतना पढ़ा हुआ है वो सारा आपके जहन से निकल जाता है। आप बिल्कुल बिल्कुल, दो ये बात महीने आपने के बाद बिल्कुल नहीं, ठीक एक बोली। हफ्ते में आप भूलना भूलना उस सेंस में नहीं होते, लेकिन ये बहुत ग्रे एरिया में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। सर जी पहले मैंने 10 चैप्टर किए थे और सब भूल गए, अभी याद भी हाँ, तो इस हाँ, तो ये बात है, इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके पिछली अलावा बार जो ये मैंने कुछ तैयारी की थी टॉपिक्स हो ना। जाए ना, कुछ टॉपिक्स हो जाए, मैं आपको प्रिपरेशन की तैयारी का तरीका बताऊंगा कि जिससे आपकी रिवीजन होती रहती है। ठीक है। हाँ, और सर आप एक चीज भी, हाँ, आप एक चीज भी अपने स्टूडेंट्स को क्लियर कर दीजिएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला चले क्लास अभी हो रही है तो मैं डिस्कस कर दूं कि मैं ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हूँ। तो आप अगर सिर्फ ये कर देना कि इस सेंटेंस में अगर ये वर्ड आ गया तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसमें आप नहीं जाए, उसमें आप नहीं पास हो सकते। वो आपकी लक ही है कि आप पास हो गए उस तरह। या जी होंगे भी तो फिर जब आप गोइदे करेंगे तो उस तरह आपको एग्जामिनर फेल कर देगा, जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा। उधर थोड़ी होगा कि वो आपसे ये पूछेगा फैकल्टी हुआ तो आपने बोला नहीं यार ये गलत है। वो तो आपसे बिल्कुल वो पूछेगा भैया आपने टेस्ट क्लियर किया है, आप चीजें बताओ। बिल्कुल ऐसी बात है। और इसमें एक स्टडी गैप नहीं होना हम्म। चाहिए। जिस दिन मैं कह रहा हूँ, आपने 2 महीने कह रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे एक हफ्ते बाद आपको चीजें उस तरह नहीं भूलती, याद रहती हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ नहीं होती। आपको याद होता है हाँ 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 ये मैंने किया, फिर जब गलती आती है बिल्कुल समझ, बिल्कुल ओहो ये तो ऐसे था, वाकई ऐसे था ये तो वो जो बिल्कुल चीज बिल्कुल होती है ना, ऐसे ही फिर होता है। उसमें चीज निकल जाती है। सर जी ठीक है सर, एक बस बात। अब आपसे मेरी बस एक रिक्वेस्ट है। आप बस ना इसका मुझे पूछ के बता दिएगा कि अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो उसमें कितना खर्चा आएगा और कम से कम में कहाँ पे हो जाएगा, ताकि मैं चलो उसकी ठीक। प्लानिंग शुरू से कर दूं। क्योंकि वैसे तो फिर मेरा बड़ा लंबा है, वो तो 6-7 महीने बाद की नहीं नहीं, वो आपको बात नहीं करना चाहिए। जिस दिन होनी है। आपकी तैयारी हो जाए, जिस वक्त आप समझे ना तैयारी हो जाए, हो गई है मेरी, आपने एग्जाम बुक करना है। एग्जाम जी, बुक करने के लिए आपको 10 से 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन, इतना कुछ लेट भी देगा ना 20 दिन की दे देगा चले। तो 20 दिन में फिर चूंकि आपने पहले समझा था, बस आपकी डन तैयारी है। हो गई है, अब 20 दिन में आपने रिवीजन करनी है। डेली के जो है ना, वो कम से समझे कि 1,000 क्वेश्चन आपने डेली का करना सीधे मारने। है। जी, 30-30, 40-40 बिल्कुल सीधे आपने बिल्कुल डेली सही है के सर भाई। मारने वो हैं। भाई, हाँ ठीक है भाई, कोई पूछ रहे थे सवाल, मैंने बीच में बोल दिया था तो मैं अपना जी भी जी म्यूट कर। जी। सर जी मैंने ये पूछना था कि एक दिन में कितने घंटे तकरीबन पढ़ना चाहिए हमें। देखें, जितना आज हमने किया तकरीबन, ये तो हमने बहुत स्लो स्पीड के साथ कर रहे हैं ना, बहुत स्लो स्पीड के साथ। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये एक जो क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है ना, तो आपके इस पे में है 4 से 5 मिनट ज्यादा नहीं लगने चाहिए। जब आपकी तैयारी, यानी कि 2 दफा करने के बाद, दूसरी दफा करने के बाद इस पे आपके 4 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए ये 20 क्वेश्चन करने के लिए। निकलती जब हम पेजों की मारता हूँ मैं तो। अच्छा, उसका एक हल है। आप चले, अभी तो हमने किसी को बुक अभी से, जो इस बैच, ये जो आपके तकरीबन 15 स्टूडेंट है, 15-16, उनमें से किसी को बुक नहीं भेजी हमने अभी तक। कुछ ने मांगी भी, हमने कहा नहीं, आप क्लास अटेंड करें जब तक आपको, यानी कि आप सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उसके बाद हम आपको सेंड कर देंगे। बुक लें, उसके ऊपर निशान लगा लें। जो जो गलती होती है बार बार, या जिस पे कंफ्यूजन होती है, वो क्वेश्चन पे निशान लगा लें। ठीक है, और फिर उनकी प्रैक्टिस आप करें। या फिर एक मैं आपको ऐप बताऊंगा, मोस्ट ऑफ ऐप्स में ये ऑप्शन है,
उसकी फीस होती है मेरा 10 यूरो मंथली फीस है। उसमें एक ऑप्शन होता है कि जो आपको गलत लग रहा है या जिस पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन आता है मुझे कंफ्यूजन हो रही है, ये वेरो भी हो सकता है फॉल्सो भी हो सकता है, लेकिन मैं एक ऑप्शन को ये क्लिक कर देता हूँ और वो बाद में ठीक हो जाए तो वो तुक्का है, वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। तो जिस पे कंफ्यूजन है उस पे आप उसको सेव कर सकते हो अलग से। फिर आपने अटेम्प्ट किया, कोई आपका आपने अटेम्प्ट किए थे उसमें से कोई गलती निकल आई, तो आप उसको भी सेव कर सकते हो। तो वो जो आपकी गलतियों वाले कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो अलग होते जाते हैं। फिर आप एंड पे जाके या चैप्टर मुकम्मल होने पे सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करें जो आपकी बार बार गलतियां हो रही थी। ठीक है, उसकी 10 या 12 यूरो फीस है मेरे ख्याल में मंथली। तो वो जब आपकी सारी तैयारी हो जाए तो फिर उसको आप करें, 1 महीने के पैसे दें उसको, और आप ये ऑप्शन इस्तेमाल करके 1 महीने में अपनी मुकम्मल उसको अपनी तैयारी को रिफाइन कर लें। कौन सी ऐप है? एक तो बड़ी मशहूर है क्विज पतेंते, मैंने लास्ट 2 बार तो उसी से तैयारी की है। हाँ क्विज बताए थे, लेकिन वो फिर ये है कि जब तक वो अगर ज्यादा आपकी पैसे तैयारी नहीं मांगते है हैं, 2 महीने। उनकी फीस ज्यादा है, और उन्होंने तब अपनी पूरी प्राइवेट कर दी। अब तो आप मतलब वो एक्सेस है ही नहीं, ना उसमें वर्ड के मीनिंग आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है। अब तो उन्होंने बिल्कुल ही हटा दिया है, सब अच्छा। कुछ ही उन्होंने रिमूव कर दिया, पहले नहीं नहीं, था। क्विज पहले ओपन बताते हुई से भी थी मेरे काफी। पता तो है, क्विज बताते मेरा ये ब्लू कलर वाली है ना। नहीं, ये ग्रीन वाली है, हरे कलर की है क्विज हाँ पतेंते। ठीक ठीक, ग्रीन वाली क्विज बताते वो और है ठीक। उसका जी जी। काफी अर्सा हो गया नहीं इस्तेमाल की। एक मैंने हम्म। पिंक कलर की है इस तरह की, कुछ दिन आप पहले लिंक देखा। भेज उसकी हाँ, आप एड लिंक बहुत भेज अच्छी, दिएगा। बहुत अच्छी है। लेकिन यह है कि उसमें एड्स बहुत ज्यादा आते हैं। वो फिर आपको मतलब 3 महीने आपने तैयारी करनी है तो 3 दफा आपको पे करनी पड़ेगी, हर दफा 11-12 यूरो उसकी फीस है तो मेरे ये तो ख्याल में। अफोर्डेबल है, 10-11 यूरो बंदा अगर काम की हाँ चीज है तो ठीक है। हाँ, लेकिन यह है कि आपकी कुछ तैयारी हो जाए, कुछ 1-2 चैप्टर हम्म। हो जाए, एक रफ तैयारी हो जाए, हम्म। उसके बाद आप उसकी तरफ पेड की तरफ जाएं। सही है। सबसे बड़ा चैप्टर मेरे ख्याल से चैप्टर 1 ही है, मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, 2 भी है, 8वां चैप्टर भी है। ठीक है, 8वें के भी कुछ 550-600 के करीब क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। हाँ। अच्छा, तो पतंते में देखा जाए तो ज्यादातर सवाल जो 16 17 सवाल है वो तो सिर्फ सिग्नल्स की आते हैं। बस मिक्स ही है, कोई ऐसा नहीं है कोई। पिक्चर वाले सवाल ज्यादा आते हैं। दोनों में मरतबा ऐसा ही हुआ था कि अ, 16 17 सिग्नल वो तस्वीर वाले थे, बाकी जो थे वो फिर सिर्फ थ्योरी वाले थे। हम्म। तो जो चले, सिग्नल्स होते हैं ना, ये मेरे ठीक हो ख्याल से गया इनके लिए ये ज्यादा चैप्टर्स इससे। के सवाल इन्हीं में से आ रहे हैं आजकल। सही 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 सही। हम्म। चले ठीक है। हम ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। किसी का कोई तो वो मैसेज कर दे, उस पे उसको रिस्पांस उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगा। और आज की वीडियो जो है ये भी अभी मैं डाउनलोड करके इसको सेंड कर देता हूँ। सर ठीक जी, है, मैं ना काम था, आपसे 2 मिनट कॉल करनी थी। जी कर लें, जरूर।